Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with BS. Let me first of all tell you, if you are new to my channel, I would request you to visit my channel once. You will find many videos on English literature, English grammar and English speaking skills. And अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखें आपको वीडियो कैसे लगा। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आपका कुछ सजेशन है, आपका कुछ टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो वीडियो, तो डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 10 मिस्टेक्स विच वी कॉमनली मेक व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश। तो वो मिस्टेक्स होती क्यों हैं? पहले तो बिकॉज हमारा जो नेचर रहता है, वी ट्रांसलेट लोकल लैंग्वेज इनटू इंग्लिश। हमारी जो भी मातृभाषा है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। बट एक्चुअली हर किसी लैंग्वेज का, एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन वे ऑफ सेइंग थिंग्स। हर किसी लैंग्वेज का अपना बोलने का तरीका रहता है। तो हम लोग अगर ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें कुछ गलत हो जाता है। लेट्स सी हाउ। जब भी आपको बोलना होता है, उसकी शादी एक अमीर आदमी से हुई है, आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना होता है, तो आप कैसे बोलते हो? शी इज़ मैरिड विथ अ रिच पर्सन। बट करेक्ट इंग्लिश इज़ शी इज़ मैरिड टू अ रिच पर्सन। क्योंकि हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं के साथ शादी हुई है, तो जब भी हम इंग्लिश में भी बोलते हैं तो हम लोग ऐसे बोलते हैं शी इज़ मैरिड विथ अ रिच पर्सन। बट करेक्ट इंग्लिश सेज शी इज़ मैरिड टू अ रिच पर्सन। जब भी आपको बोलना है शी लुक्स लाइक अ फादर, कोई बेटी अपने फादर के जैसे दिखती है, आपको बोलना है, तो आप इंग्लिश में बोलते हो शी रिसेंबल्स विथ हर फादर। बट करेक्ट इंग्लिश सेज शी रिसेंबल्स हर फादर। विथ शब्द का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि हम हिंदी में से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम हिंदी स्टाइल में बोलते हैं रिसेंबल्स विथ हर फादर। बट वी शुड से शी रिसेंबल्स हर फादर। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। आप बस में होते हो या ट्रेन में होते हो, तो आपको कोई पूछता है आप कहाँ हो, तो आप बोलते हो आई एम इन द बस, या आप बोलते हो आई एम इन द ट्रेन। बट करेक्ट इंग्लिश इज़ आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द ट्रेन। ये जो है इंडियन स्टाइल है, इंडियन, क्योंकि हम बस में हैं, हिंदी में बोलते हैं तो इंग्लिश में भी हम लोग बोलते हैं आई एम इन द बस, इन द ट्रेन। बट करेक्ट इंग्लिश से इज़ आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द ट्रेन। तो आपको लगेगा कि बस के ऊपर चढ़ के बैठा हूँ क्या, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में ऐसे बोलते हैं ऑन यानी पर, तो हमको लगता है ये गलत है। बट एक्चुअली ऑन द बस, ऑन द ट्रेन का मतलब होता है ऑन द फुटबोर्ड ऑफ बस। इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है, ये जो फुटबोर्ड है, ऑन द फुटबोर्ड ऑफ बस, ऑन द फुटबोर्ड ऑफ ट्रेन, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द ट्रेन। दिस इज़ इंडियन इंग्लिश, सो बी केयरफुल व्हेन यू स्पीक नेक्स्ट टाइम। अभी जब भी आपको अपना गांव बताना होता है, कोई आपको पूछता है आपका गांव कौन सा है, तो आपको बोलना है मेरा गांव सातारा है। तो आप इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हो आई बिलोंग टू सातारा, या बोलते हो माई नेटिव प्लेस इज सातारा। दिस इज़ इंडियन इंग्लिश। करेक्ट इंग्लिश सेज आई एम ओरिजिनली फ्रॉम सातारा, या आई एम फ्रॉम सातारा। सिंपली ऐसे भी आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम सातारा या ओरिजिनली फ्रॉम सातारा। अभी ये इसमें क्या गलत है? आई बिलोंग टू सातारा। देखो, कोई भी नॉन लिविंग थिंग होती है, कोई भी वस्तु होती है, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं बिलोंग। बिलोंग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो नॉन लिविंग है, निर्जीव वस्तु है, जैसे पेन बिलोंग्स टू मी, बुक बिलोंग्स टू मी, ये तो निर्जीव वस्तु के लिए। तो आप तो ह्यूमन बीइंग हो, तो उनके लिए बिलोंग वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। नेटिव प्लेस, नेटिव यानी रहने वाला। अभी जैसे पहले आप मुंबई में रह रहे थे, बाद में कोलकाता में रह रहे हो, तो वो हुआ नेटिव, वहाँ पे रहने वाला। तो 10 बार आपने जगह चेंज कर ली तो आपकी 10 जगह हो जाएंगी। तो दिस इज़ एक्चुअली इंडियन इंग्लिश। करेक्ट इंग्लिश सेज आई एम ओरिजिनली फ्रॉम सातारा, और यू कैन सिंपली से आई एम फ्रॉम सातारा। बिलोंग शब्द का यूज़ ना करें, बिकॉज इट इज़ यूजफुल फॉर नॉन लिविंग थिंग। आपको बोलना है मेरा जन्म और पालन पोषण महाराष्ट्र में हुआ है, कि मैं पला बड़ा महाराष्ट्र में हूँ। तो आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र।
बट दिस इज़ नॉट करेक्ट. करेक्ट इंग्लिश इज आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन महाराष्ट्र. ब्रॉटअप क्यों नहीं? ब्रॉटअप का मतलब है लेके आना. ऐसे लगता है कि आप पैदा हुए, कोई आपको लेके आया. अभी कोई निर्जीव वस्तु है, कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है जो आपको कोई लेके आया नहीं. आपको क्या बोलना चाहिए? आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन महाराष्ट्र, यानी बड़ा हुआ. रेज का पास्ट टेंस होता है रेज्ड, यानी बड़ा होना. मैं पला बड़ा हुआ महाराष्ट्र में, न कि कोई मुझे ज़बरदस्ती खींच के लेके आया. तो दिस इज़ करेक्ट इंग्लिश. ओके, जब भी आपको बोलना होता है मेरा भाई विदेश में है, तो आप बोलते हो माई ब्रदर इज़ इन अब्रॉड. विदेश में है, बट करेक्ट इंग्लिश इज माई ब्रदर इज़ अब्रॉड. इन क्यों नहीं? क्योंकि ये हिंदी में हम बोलते हैं विदेश में है, तो इंग्लिश में भी हम लोग बोलते हैं इन अब्रॉड. बट लेट मी टेल यू, अब्रॉड के आगे कभी भी इन ऑन नहीं लगाते. अब्रॉड के आगे इन ऑन नहीं लगाया जाता है. तो यू शुड से माई ब्रदर इज़ अब्रॉड, ही इज़ अब्रॉड. ओके, अब्रॉड के आगे इन ऑन नहीं लगाना होता है. ओके, जब भी आपकी कोई उम्र पूछता है, ओके, हाउ ओल्ड आर यू, कोई आपको उम्र पूछता है हाउ ओल्ड आर यू एंड आपको अपनी एज बतानी है, तो आप क्या बोलते हो? आई एम 20 ईयर्स. ओके, दिस इज़ नॉट करेक्ट. लेट मी टेल यू कि ये सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? करेक्ट इंग्लिश सेज आई एम 20 ईयर्स ओल्ड. पीछे ओल्ड लगाना चाहिए. आई एम 20 ईयर्स ओल्ड. नहीं तो आप सिंपली बोलो आई एम 20. ओके, दैट्स इट. डोंट से आई एम 20 ईयर्स, ये गलत है. या तो बोलिए आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, या तो बोलिए आई एम 20. नेक्स्ट, अगर आपको बोलना होता है मैं पिछले हफ्ते उनसे मिला, आप बोलते हो आई मेट हिम इन द लास्ट वीक, जो कि गलत है. आपको बोलना चाहिए आई मेट हिम लास्ट वीक. इन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता. या बोलना होता है मैं कल जाऊंगा, आई विल गो ऑन टमोरो. नहीं, ये गलत इंग्लिश है. यू शुड से आई विल गो टमोरो. कभी भी याद रखिए, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक के आगे इन और ऑन नहीं लगता. इन टुडे, ऑन टुडे, इन टुमारो, ऑन टुमारो, इन यस्टरडे, ऑन यस्टरडे, ये गलत है. इन शब्दों के आगे कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगता है. आई मेट हिम टुडे, आई विल मीट हिम टुमारो, आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम लास्ट वीक, आई विल मीट हिम नेक्स्ट वीक. इनके आगे इन ऑन नहीं लगाया जाता. सो ऑन टुमारो नहीं, ओनली टुमारो. इन द लास्ट वीक नहीं, ओनली लास्ट वीक. देन वी हैव नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन यू वांट टू टेल अबाउट डेथ ऑफ समवन. किसी की मौत हो गई और आपको बताना है, तो आप क्या बोलते हो? हिज फादर एक्सपायर्ड यस्टरडे. एक्चुअली यू शुड नॉट यूज वर्ड एक्सपायर्ड. यू शुड से हिज फादर पास्ड अवे यस्टरडे, और यू कैन ऑल्सो से हिज फादर लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड. स्वर्गवासी हो गया. कि अभी एक्सपायर्ड क्यों नहीं? एक्सपायर्ड इज़ जनरली यूज्ड जो प्रोडक्ट कोई जिसकी एक्सपायरी हो जाती है, कि जिसकी वैलिडिटी, जिसका बेस्ट पीरियड जो है ख़त्म हो जाता है. तो कोई भी वस्तु खाने पीने की, यूज़ करने की, उसके लिए हम एक्सपायर्ड यूज़ करते हैं. वो आदमी है, आदमी के लिए आपको एक्सपायर्ड वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए. तो इसकी एक्सपायरी डेट नहीं थी. तो करेक्ट वे है कि आप बोलिए हिज फादर पास्ड अवे, ही लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, ही इज़ नो मोर, ऐसे बोलना चाहिए. एक्सपायर्ड वर्ड का यूज़ सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए करना चाहिए. ओके, लेट मी टेल यू वन मोर सेंटेंस. व्हेन यू यूज़ डिड इन अ सेंटेंस, कभी भी आप डिड वर्ड यूज़ करते हो सेंटेंस में, तो आप बोलते हो ही डिड नॉट टोल्ड मी, ही डिड नॉट कॉल्ड मी. बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं डिड के साथ सेकेंड फॉर्म, बट एक्चुअली यू शुड से ही डिड नॉट टेल मी, ही डिड नॉट कॉल मी. कॉल्ड नहीं बोलना चाहिए, कॉल. टोल्ड नहीं बोलना चाहिए, टेल बोलना चाहिए. ओके, कभी भी डिड नॉट के साथ गो, डिड नॉट गो, डिड नॉट सी, डिड नॉट टेक. डिड नॉट के साथ पास्ट टेंस फॉर्म नहीं लगाना है. डिड नॉट वेंट, डिड नॉट सॉ, डिड नॉट टुक, ये रॉन्ग इंग्लिश है. डिड ऑलवेज कैरीज प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब. डिड नॉट गो, डिड नॉट सी, डिड नॉट टेल. कभी भी डिड के साथ पास्ट टेंस फॉर्म नहीं लगाना चाहिए. सो ये थे ओनली 10 सेंटेंसेज. आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल कि कैसे हम लोग रेगुलर यूज़ में मिस्टेक करते हैं. आई होप यू like this video, you found this video useful. Thank you for watching this video. Do subscribe to my channel for
more such tips on English speaking.